औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। व्यूअर्स, मैं हूं अवैस इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLT विद अवैस। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलेरिया क्या होता है, ये आपकी बॉडी में कैसे एंटर होता है, कैसे आपकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन काज करता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके लिए टेस्ट क्या किए जाते हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि हमारी मुकम्मल मालूमात आप तक डिलीवर हो सके। मलेरिया जो है ये एक मादा मच्छर होती है जो मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर जो काटती है उस मच्छर का नाम होता है एनोफिलीज़, और ये जब काटती है तो आपकी बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम छोड़ती है। अच्छा जी, मलेरिया जो होता है इसकी टाइप्स 4 होती हैं। एक टाइप होती है जी इसकी प्लाज्मोडियम जो छोड़ती है, उसकी आगे 4 टाइप्स होती हैं, 4 क्लास होती हैं। एक होती है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम, एक होती है ओवेल और प्लाज्मोडियम ओवेल, एक प्लाज्मोडियम मलेरी और एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं उनमें एक होती है जी वाइवेक्स और एक फ्लैसीपेरम। अच्छा, जब आप अफेक्टेड हो जाते हैं इससे, जब जो फ्लैसीपेरम होती है या वाइवेक्स, इन दोनों के अलग-अलग लाइक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और डेंजरस है, जानलेवा बीमारी होती है। अगर आप इसका इलाज नहीं करते या बर वक्त डॉक्टर के पास नहीं जाते तो ये लाइक डेंजरस होती है, आपकी जान भी इससे जा सकती है। पूरी दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक WHO जो अपनी हर साल की रेशो वो ज़ाहिर करते हैं, वो जो अपलोड करते हैं, उसके मुताबिक इस तरह होता है कि 40 मिलियन लोग जो हैं, 400 मिलियन लोग जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। पूरी दुनिया में 400 मिलियन लोग जो हैं वो इस बीमारी से इफ़ेक्ट होते हैं, जिनमें से 20 मिलियन लोग जो होते हैं वो इस बीमारी से मर जाते हैं, जिनका इलाज बर वक्त नहीं होता। अच्छा, ये इस तरह होता है कि ये जब आपको काटता है तो काटने के बाद इस तरह होता है कि आपके ब्लड में जब वो प्लाज्मोडियम को छोड़ता है तो प्लाज्मोडियम वहाँ से मतलब इफ़ेक्ट होता है कि अब इस एनोफिलीज़ मस्कीटो ने कौन सा इसकी कौन सी क्लास पिक की हुई है। इस तरह होता है जब आपके ब्लड में छोड़ता है तो ब्लड से वो आपके ब्लड में से सर्कुलेट करती हुई आपके जिगर में जाती है, वहाँ पे उसकी रेप्लिकेशन होती जाती है। रेप्लिकेशन के बाद वो ब्रस्ट होते हैं, तो वो बाहर जब निकलते हैं तो उनके मतलब हज़ारों की तादाद में वो होते हैं और वो अपना इन्फेक्शन जो उनका वो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह होता है जब ये आपके ब्लड में जाते हैं, वहाँ पे जाके ये जिगर में जाते हैं, वहाँ पे अपना नंबर ये बढ़ाते जाते हैं और नंबर बढ़ाने के साथ साथ अपने ये आपको कुछ आपकी बॉडी को डैमेज भी कर रहे होते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइवेक्स की बात करता हूँ, तो जब ये आपको हो जाता है तो इसमें जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपको ज़ुकाम हो जाता है, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि मुझे सर्दी लगती है तो मे बी कि मुझे मलेरिया हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मलेरिया की वजह से सर्दी लगे, और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम्स में ये आता है कि आपको वो कपकपी हो जाती है, बुखार हो जाता है, उल्टी होती है, स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद आपको पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, काला पेशाब आपको आता है, डार्क कलर का पखाना आपको आता है और आपको जॉइंटिस भी हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब ये आपके जिगर के सेल में जाएगा, जब वहाँ पे जाके ज़ाहिर सी बात है आपके रेड सेल को इफ़ेक्ट करेगा, तो जब वहाँ पे जाके आपके बॉडी के सेल जो हैं वो ब्रस्ट होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब सेल ब्रस्ट होते हैं तो उनमें हीम भी होती है और ग्लोबिन भी होती है, और उसी वजह से आपको जॉइंटिस हो जाता है। क्योंकि आपकी आँखों के नीचे हल्का हल्का सा कलर जो है वो येल्विश भी आपको नज़र आ सकता है। उसके बाद इस तरह होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको आज हुआ है, ये जब आपको उस मॉस्किटो ने काट दिया है, ये मतलब आपका 1 से 10 दिन तक लग सकते हैं कि आपके जिगर में जाए, और तब वहाँ पे जाके आपको ये हाईली टेम्परेचर और ये सिम्टम्स होते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर फ्लैसीपेरम ये वाला जो इसका प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम के अगर आप इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, इफ़ेक्ट कर जाता है, आपकी बॉडी पे अटैक करता है ये वाला, तो इसमें ये टू डेंजरस होता है। ये तो मतलब कि अगर इस तरह का हो जाए तो
मतलब जानलेवा ये इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जब जाता है तो फ़ौरन से पहले इसने जाके बॉडी में एक्शन, मतलब वो अटैक अपना जो इसका काम होगा वो करना शुरू कर देना है। इसमें आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं, जो फ्लेसिपेरम के काटने से होता है। इसमें आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं, मतलब पेशाब के साथ खून भी आता है, हेमोलाइसिस होती है कि आपके जो रेड सेल हैं उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। बिलरुबिन जॉइंटिस वगैरह जो होता है, मैं आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में बिलरुबिन के मुतालिक मैंने बताया हुआ है कि वो क्या होता है। इस तरह होता है कि आपका जॉइंटिस का लेवल भी बढ़ जाता है, फिर आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। मैंने प्लेटलेट्स प्रीवियस वीडियो में जब मैंने सीबीसी को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने प्लेटलेट्स का बताया था कि क्या काम होता है। फिर इसमें आपको ब्लड की कमी भी हो जाती है। जो सबसे मेजर, जो सबसे डेंजरस इसका काम होता है, ये क्या करता है कि आपको जो दिमाग की वेंस जा रही होती हैं उधर ये कोलेजन बना देता है। जब वो हो जाता है तो इंसान हर वक्त सोया रहता है, गुनूदगी में रहता है और हर वक्त उसको वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में रहता है। इससे बचाव के बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार हैं, आप उनसे मतलब वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे बचाव भी कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह होता है कि अगर आप इससे बचाव चाहते हैं, बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। फ्लेसिपेरम जो होता है, हालांकि इसकी क्लास अगर 4 हैं, अगर चारों को आप डिफ़ाइन करें तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए जो पाकिस्तान में जो एशियंस कंट्री में अफेक्टेड हैं, जो ज़्यादा एशियंस कंट्री में कॉमन पाए जाते हैं, हम सिर्फ उन 2 क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो साउथ अफ्रीका में ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें ये ओवेल भी पाया जाता है और प्लाज्मोडियम मलेरी भी पाया जाता है। पाकिस्तान में जो, इंडिया में जो, बांग्लादेश में जो, ये जो एशियंस कंट्री हैं इनमें जो ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, इनकी जो क्लास पाई जाती हैं, एक वाइवेक्स होता है और एक फ्लेसिपेरम होता है। अच्छा, तो हम इन्हीं का टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं कि ये कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको ऐसे जरासीम ने काट दिया है तो कितना टाइम लेगा वो अपना जब अपने वो सिम्टम फुल ज़ाहिर करेगा। मतलब 4 से लेके 7 दिन तक ले सकता है प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, 4 से 7 दिन तक फ्लेसिपेरम लेगा। और अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, तो ये जो है इसका जो टाइम पीरियड होगा, ये जो ज़ाहिर होंगे इसके सिम्टम, मैंने क्योंकि आपको बताया है कि जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा मस्कीटो के काटने से, तो ये नहीं होगा कि ये फ़ौरन से आपको सिम्टम ज़ाहिर कर दे। ये इस तरह होगा कि ये तकरीबन कम से कम, ये आपका, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1 से लेके 7 दिन तक ये जब वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे जाके इसकी रेप्लिकेशन होती है, अपना नंबर बढ़ाता है। नंबर बढ़ाने के बाद जब ये बाहर निकलता है तो तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब बाहर निकलता है तो आपके सेल फटते हैं। तो इस दौरान जब उसके सिम्टम, वाइवेक्स के सिम्टम जब ज़ाहिर होना शुरू होते हैं तो वो 12 से लेके 17 दिन होते हैं। वो 12 से लेके 17 दिनों में अपने सिम्टम ज़ाहिर करता है। अब बात करते हैं कि इससे हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। हम इस तरह सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम रात को सोते हैं तो नेट वगैरह का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी वगैरह इस्तेमाल करें। उसके बाद मोस्टली लोग हैं कि वो जो स्लीव, मतलब ये शर्ट, हाफ बाजू शर्ट पहनते होने चाहिए कि वो फुल स्लीव वाले कपड़े पहने। शर्ट भी अगर पहनते हो तो वो फुल बाजू वाली पहने, कि ताकि वो कोई मस्कीटो वगैरह उन्हें बाइट ना कर सके। अच्छा, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आपकी सराउंडिंग में कहीं पे भी किसी जगह पे पानी अगर खड़ा है तो उस पानी को आप वहाँ से किसी तरीके से या तो उसको निकाल लें किसी साइड पे ताकि वो ड्राई हो जाए, नहीं तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दें, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है ये ऊपर तैरता रहता है, उसके ऊपर मॉस्कीटो आके बैठते नहीं हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अच्छा, उस ऐसी जगहों पे मत जाएं जहाँ पे मलेरिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ होता है ना कि ये एरिया है जी, यहाँ पे मलेरिया ज़्यादा आ गया, जैसे आजकल सैलाब आया हुआ है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे एरिया में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मच्छर वगैरह ज़्यादा हों। अच्छा, 5 साल की उम्र से जो कम बच्चे होते हैं वो, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो उन पे भी मच्छर वगैरह ज़्यादा अटैक करते हैं, तो वो ये हो सकता है कि वो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट औरतों की इम्यूनिटी वीक होती है, उन पे भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है, और स्पेशली जो HIV के मरीज़ होते हैं, एड्स के जो मरीज़ होते हैं, उन पे भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं व्यूअर्स, इसके लिए डायग्नोसिस की क्या होगी, इसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे जो नॉर्मली आप इजीली किसी भी लैब में जाके आप कह सकते हैं, मलेरिया का टेस्ट करवा सकते हैं, कि कोई इसके लिए ये नहीं होता कि आपने खाली पेट जाना है या खाना खा के नहीं जाना या खाना खा के जाना है। आप ICT मेथड होता है कि आप किसी भी लैब में जाके आप ICT-MP का टेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका इलाइज़ा भी किया जाता है।
इंजाइम लिंक अमाइनो सार्बेंट ऐसे वो भी किया जाता है ये मलेरिया का। उसके बाद इसका PCR भी किया जाता है। व्यूअर्स, डेंजरस डिज़ीज़ है, अगर हो सके तो अपनों को भी बचाएं और ख़ुद भी इस बीमारी से बचें, क्योंकि ये एक जानलेवा